सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सैटर्न और केतु की युति के क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं प्रोफेशनल लाइफ में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि सैटर्न जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए कारक प्लैनेट है। मतलब जब भी हमको किसी की प्रोफेशनल लाइफ का एनालिसिस करना हो तो हमको सिर्फ सैटर्न को देखना है। और जो केतु है, केतु क्या है? केतु जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, हिडन एक्टिविटीज़, लॉयर्स, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है वो अंत है और जो राहु है वो प्रारंभ है। केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। केतु जो है वो विड्रॉल वाली जो है वो टेंडेंसी देता है नेटिव को। तो एक्चुअली अगर हम सैटर्न और केतु की युति लें तो ये दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट प्लैनेट हो गए, क्योंकि सैटर्न तो कर्म कारक प्लैनेट है, कर्म करो तभी आपको फल मिलेगा। और केतु क्या है? वो विड्रॉ वाली जो टेंडेंसी है वो केतु के पास होती है। तो जब सैटर्न और केतु की युति होती तो हम इसको एक फ्रेंडली युति तो नहीं कहेंगे। स्पेशली सैटर्न और केतु की जो युति होती है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। या आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे आप सेल्फलेस होकर कोई सर्विस करते हो, मतलब आप वहाँ पे ऑफ कोर्स मनी तो आजकल सबको ज़रूरी है और मनी सब लोग अर्न करते हैं, लेकिन जहाँ आप सेल्फलेस होकर कुछ काम करते हो उस एक्टिविटीज़ में भी, उस एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है केतु अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लॉयर्स, हिडन एक्टिविटीज़, इन सबको रिप्रेजेंट करता है केतु। तो जब भी अभी हम सिर्फ सैटर्न और केतु की युति की बात करेंगे, उसमें अभी हम किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, फिर हम आगे एक एक प्लैनेट को ऐड करते जाएंगे। तो देखिए आप लोग, जब भी सैटर्न और केतु की युति आती है, इनका आपस में कनेक्शन बन जाता है, तो हमको ये तो समझ जाना है कि अब हमको हमारी लाइफ किस तरीके से आगे लेकर बढ़ना है। आपको समझ में आ गया कि सैटर्न केतु की युति है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई प्रोफेशनल लाइफ तो हमारी इतनी स्मूथ रहने वाली है नहीं। ये केतु जो है वो आपको बीच बीच में ब्रेक देगा, ऑब्स्टेकल्स भी देगा प्रोफेशनल लाइफ में। तो अगर आपको इस सैटर्न और केतु की युति के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो आपको क्या करना है? आपको किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। दूसरी बात, आपको कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना है जिसमें आप सेल्फलेस होकर काम करें। जैसे कि कई बार सैटर्न केतु की युति में जब जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये लोग काफ़ी अच्छे जज भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे लॉयर भी बन जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशन में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है जो कि हिडन प्रोफेशन हो, जैसे स्पाई हो गया या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा से छुप के हाइड करके करनी पड़ती है, या ऑकल्ट साइंस हो गया। ऐसे हिडन प्रोफेशन में आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। या आप सैटर्न और केतु की युति है तो आप लॉयर्स की फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और हाँ, एक्चुअली केतु थ्रेड जो है वो बिजनेस को भी दिखाता है। थ्रेड से रिलेटेड बिजनेस, जैसे क्लोथिंग वगैरह या थ्रेड से रिलेटेड कुछ भी बिजनेस, तो आप उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो। केतु किसी भी टाइप के एग्रीमेंट से रिलेटेड वर्क को दिखाता है, तो आप उससे रिलेटेड भी कोई प्रोफेशन जो है वो अपना चूज़ कर सकते हो या उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो। और बोलूँगी कि सैटर्न और केतु की युति है तो आप अपनी ये टेंडेंसी बनाकर चलिए कि आपको बस कर्म करते जाना है और फल की चिंता आपको नहीं करनी है। अब चलिए हम लोग सैटर्न और केतु की युति के साथ यदि दूसरे प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसको आप लोगों को कैसे देखना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सैटर्न केतु के साथ यदि वीनस त्रिकोणी संबंध बनाकर बैठा है या वीनस उसके साथ युति करके बैठा है, किसी भी तरीके से वीनस से कनेक्शन हो जाता है तो फिर ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जिनका सैटर्न केतु और वीनस का कनेक्शन बन जाता है तो वीनस जो होता है वो उनकी फील्ड में उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्किल देता है। वो अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे उनकी जो स्किल होती है उन पे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है, इसलिए ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर पाते हैं। क्योंकि एक्चुअली सैटर्न का वीनस से जो कनेक्शन बनता है
प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो बहुत अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर वीनस की वजह से ऐसे लोगों को स्किल बहुत अच्छी होती है उनके काम पर, और ऐसे लोग बहुत अच्छे पायलट बन सकते हैं। एरोप्लेन से रिलेटेड जो है, एयरबोर्न से रिलेटेड कोई भी काम ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर सैटर्न और वीनस मिलकर इनको कुछ अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स केतु की वजह से थोड़ी सी परेशानी आती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ इशू हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं हम कि थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है। लेकिन डेफिनेटली सैटर्न का वीनस से कनेक्शन होने की वजह से ये लोगों को बहुत अच्छी स्किल होगी और ये लोग बहुत अच्छा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन की, सैटर्न, केतु और जुपिटर। देखिए ये सैटर्न, केतु और जुपिटर का जो कनेक्शन है वो अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, अध्यात्म की फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो धर्म गुरु होते हैं वो हम इन्हीं से देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हो जाते हैं। बट इन लोगों का भौतिक जीवन में इतना जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स सैटर्न, जुपिटर और केतु, तो इनको भौतिक जीवन में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। बट ये जो कनेक्शन है तीनों प्लैनेट का, ये ऐसे नेटिव को उनकी लाइफ में एक पावर, एक नेम, एक फेम जरूर देता है। ऑफकोर्स इनको पर्सनली इतना इंटरेस्ट नहीं होगा इनकी मतलब भौतिक लाइफ में, बट इनको ओवरऑल सारी चीज़ें मिलती हैं। बट ये लोग स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं। कहे तो ऐसे लोगों के प्रोफेशन में इनको वेल से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। बात करेंगे सैटर्न, मार्स और केतु की कनेक्शन की। तो देखिए सैटर्न, मार्स और केतु का जो कनेक्शन है वो इतना फेवरेबल नहीं होता है। ये सैटर्न, मार्स और केतु के जो कनेक्शन होता है उसकी वजह से इनके प्रोफेशन में लीगल डिस्प्यूट होते हैं, और लीगल डिस्प्यूट की वजह से इनके प्रोफेशन में ब्रेक आता है। तो इसको इनका मतलब इनको बड़ा ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, इसके लिए इनको बड़ा डिस्प्यूट जो होंगे उसके लिए इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब ये कनेक्शन होता है चार्ट में। ये कनेक्शन एक्चुअली मैरिड लाइफ के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता है। ऑकल्ट की फील्ड के लिए ये जो है एक अच्छा होता है। ऐसे लोगों को ऑकल्ट की फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है। बट यदि जुपिटर और वीनस का एस्पेक्ट है तो फिर ये ऑकल्ट की फील्ड में काफ़ी नेम फेम पा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है बेनिफिक प्लैनेट तो फिर इनको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम भी आ जाती है एक नेम और फेम बनाने के लिए। बार फिर से कहूँगी कि ये जो कनेक्शन है वो भी एक रिनाउंस्ड जो है वो नेचर देता है। रिनाउंस्ड नेचर मतलब जैसे कि गिव अप करना, रिज़ाइन, रिफ्यूज़, विड्रॉ, क्योंकि केतु की वजह से। तो ये सारे भी जो होता है नेटिव के मतलब ब्रेन में कहीं ना कहीं। और ये एक्चुअली अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये जो कनेक्शन है ये भौतिक जीवन के लिए जो है उसके लिए ये इतना अच्छा नहीं होता है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि सैटर्न और केतु का जो कनेक्शन है ओवरऑल वो तो अच्छा नहीं है, उसको आपको कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म से या रिलीजियस एक्टिविटी से जोड़कर रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ ज़्यादा लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैटर्न, केतु और मून के कनेक्शन की। है ये भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ हिडन एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप करते हैं तो उसके लिए ये अच्छा होता है। पर ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं रिनाउंस्ड माइंड देता है, वही गिव अप, रिज़ाइन, विड्रॉल करने का रहता है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम इस कनेक्शन को इतना अच्छा नहीं बोलेंगे। ये वाला जो कंजंक्शन है ये थ्रेड से रिलेटेड ट्रेडिंग भी करवाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि केतु से हम थ्रेड से रिलेटेड ट्रेड भी देखते हैं, तो आप थ्रेड से रिलेटेड कोई बिजनेस भी आप कर सकते हो। इसके लिए इस युति का कनेक्शन कहीं ना कहीं 2, 6 और 10 नंबर की राशियों से होना चाहिए।
ये युति भी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अनफेवरेबल होती है, लेकिन यदि बेनिफिक प्लैनेट का कहीं से भी कुछ एस्पेक्ट है या उससे कनेक्शन बनता है जैसे जुपिटर और वीनस से, तो फिर इतने इश्यूज नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे सैटर्न, सन और केतु। तो देखिए यहाँ पर ऑफ कोर्स सन होने की वजह से आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रहोगे, या गवर्नमेंट काउंसलर करके काम करोगे, या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लोगे, जो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। लेकिन ये युति भी स्ट्रगल देती है, मतलब आप लोग स्ट्रगल से ही ऊपर आते हैं ऐसे नेटिव, और मेनली ये कनेक्शन से इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस देखी गई है। यदि सैटर्न, केतु और जुपिटर का कनेक्शन हो तो आप लॉ की फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, आप एक लॉयर भी बहुत अच्छे बन सकते हो। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस सैटर्न केतु के कनेक्शन का। और यदि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।